में अगर हम वैदिक सभ्यता पर जाएं तो वहां पर जो ऋण देने वाले लोग होते थे उनका कुछ नाम नपत्रा, नलेखा, और उस समय जो ब्याज होता था उसे सूदखोरी इस नाम से भी संबोधित करते थे। तो कुछ वैदिक काल में भी हमें बैंकों जैसी कोई संरचना आधुनिक वाली तो ना सही, लेकिन जो बैंकों के काम वाले होते हैं उस टाइप की कोई घटना हमें मिलती थी। अगर हम इसमें दूसरी बात कहें तो मनुस्मृति में ब्याज का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में ब्याज का वर्णन किया गया है, जैसे कि ब्राह्मण के लिए ब्याज की दर अलग होती थी, क्षत्रिय के लिए ब्याज की दर अलग होती थी, तो ब्याज की दरों का वर्णन इसमें मिलता है। लेकिन ये बहुत ही हम कहेंगे कि प्राचीन काल की बातें हैं, हम पूरी तरह से आधुनिक बैंकों के इतिहास पर वर्णन कर रहे हैं। आधुनिक बैंकों का इतिहास भारत में तब शुरू हुआ जब यूरोपियों का आवागमन बहुत तेजी से भारत में बढ़ा व्यापार के लिए, और यूरोपीय लोग इस प्रकार के संस्थागत मध्यस्थता का उपयोग पहले से ही करते थे। परिणाम स्वरूप उन्हें भारत में भी ऐसा लगा कि वह अगर व्यापार को बेहतर करना चाहते हैं तो यहां पर भी कोई ऐसी इकाइयां उनके लिए होनी चाहिए जो आसानी से उन्हें धन की आपूर्ति कर सके। परिणाम स्वरूप इन यूरोपियों ने भारत में आधुनिक बैंकों की स्थापना की शुरुआत की। तो भारत में सबसे पहला बैंक माना जाता है 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब जरा यह बात समझिएगा, उस जमाने में जब यह 1770 की बात है, यूरोपियन लोग कहां पहुंचते थे? तो यूरोपियन लोग 3 जगह पहुंचते थे, या तो फिर बॉम्बे, मतलब उस जमाने का बॉम्बे वर्तमान का मुंबई, या तो चेन्नई, या फिर कोलकाता। तो ऑब्वियसली जब ये व्यापार के लिए इन्हीं स्थानों पर पहुंच रहे हैं तो ये कोशिश करेंगे कि इनके लिए जो मध्य संस्था हो वो इन्हीं कई स्थानों पर स्थापित होनी चाहिए। इस कारण से पहली जो 1770 की बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई ये कलकत्ता में हुई और यूरोपियन लोगों के द्वारा की गई। पर यह बैंक ज्यादा समय तक नहीं चल पाया, इस कारण से इस बैंक पर उतना कुछ ध्यान नहीं जाता। पर भारत में व्यापार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी थी यूरोप से आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों स्थानों पर बैंकों की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1806 में सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल, जिसका पहला नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला बैंक जो 1806 में स्थापित किया कलकत्ता में। फिर अगला 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, क्योंकि उस समय उसे मुंबई ना कहकर बॉम्बे कहते थे, तो बैंक ऑफ बॉम्बे। और तीसरा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, क्योंकि उसका नाम उस समय चेन्नई ना होकर मद्रास था। तो एक साथ हम कह सकते हैं कि 1806 से 1843 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन 3 बैंकों की स्थापना की। ये जो 3 बैंक हैं, यही तीन बैंक भविष्य में मतलब 1921 में जोड़ दिए गए, मर्ज कर दिए गए, और तब भारत में एक बड़े बैंक की स्थापना हुई जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही 1921 वाला इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में भारत सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया। तो जब किसी भी निजी संस्था पर भारत सरकार अपना अधिकार स्थापित करती है तो हड़प नीति है ये, लेकिन हम इसे राष्ट्रहित में होने के कारण कहते हैं राष्ट्रीयकरण। तो इसके जो निजी मालिक थे, हम पूरा अलग से एक वीडियो में बताएंगे राष्ट्रीयकरण बैंकों का क्या होता है। पर 1921 की इसी बैंक को 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया, इसके निजी मालिकों को हटाकर इसे पूरी तरह से भारत सरकार ने कैप्चर किया। तब इसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। तो SBI जो आज वर्तमान में आप देख रहे हैं, वास्तव में अगर हम इसे समझना चाहें तो यह 3 प्रेसिडेंशियल बैंक, प्रेसिडेंशियल मतलब जहां जहां पर इनकी प्रेसिडेंसिया थी,
वहां की तीनों बैंकों का मिश्रण था, जो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा, और फिर 1955 में यह एसबीआई के नाम से जानते हैं हम इसे, इसके राष्ट्रीयकरण के बाद। जो एसबीआई के सहयोगी थे 1958 में उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 58 कहे 59 कहे, इनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था एसबीआई के सहयोगियों का। तो आज जो आपके सामने एसबीआई है वो इस तरीके से विकसित हुआ है। अब इसमें हम कुछ और ऐतिहासिक बातों पर ध्यान दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं इसमें 1800, हम बात कर रहे थे 1806 पर आ गए, 40-43 पर आ गए, फिर उसकी कहानी कहां बदल गई उसे लेकर चले गए थे। फिर 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। अभी भी ये विदेशी बैंक ही था एक तरीके से। फिर 1881 में पहला अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। अगर हम बात करें तो अवध कमर्शियल बैंक जो था, ये क्यों याद रखना चाहिए, तो ये पहला बैंक है जिसमें भारतीयों को प्रबंधन में शामिल किया गया था, और कुछ भारतीय इसमें शामिल होने के कारण एक तरीके से भारतीयों के पास एक सीमित शक्ति बैंकों का प्रबंधन करने की आ गई थी। तो 1881 वाला ये जो अवध कमर्शियल बैंक है, इसे जरूर आपको याद रखना चाहिए। फिर इसके बाद हम आते हैं 1895 पर। 1895 पर पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई, पीएनबी की स्थापना हुई। और इसे आपने क्यों याद रखना चाहिए, क्योंकि ये भारत का पहला बैंक है जो पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा प्रबंधित होता था। भारतीयों के द्वारा प्रबंधित होने वाला पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय इसके मालिक नहीं थे, लेकिन पूरे इंडियन ही इसका मैनेजमेंट देखते थे, और इनको जो चलाने की पूरी कार्रवाई होती थी वो पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा होती थी। फिर हम कह सकते हैं 1911 भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में याद रखिएगा कि यह पहला बैंक है जिसका स्वामित्व भारतीयों के पास था, और इसका प्रबंधन भी भारतीय ही करते थे। तो इसका मतलब अगर हम बात याद रखें तो पहला था अवध कमर्शियल बैंक, जिसमें सीमित शक्ति के साथ भारतीयों को प्रबंधन की ताकत दी गई थी। दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, जो भारतीयों के द्वारा प्रबंधित होता था। और 1911 का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मालिक भी भारतीय था और उसे प्रबंधित भी भारतीयों के द्वारा किया जाता था। इसकी जो स्थापना की गई थी पोचखानवाला, ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना, इसके जो स्वामित्व थे पोचखानवाला, और इसके जो पहले चेयरमैन थे वो थे फिरोज शाह मेहता। तो अगर हम बात करें तो पहला बैंक जहां पर भारतीयों का स्वामित्व और भारतीयों के द्वारा प्रबंधित किया गया, इसे आपको याद रखना चाहिए। तो कहानी की शुरुआत होती है 1770 से, पहली बार शुरुआत हुई। उसके बाद 1806, 1840, 1843, फिर वो 1921 का इंपीरियल बैंक बन जाता है, और 1955 में उसी का नाम एसबीआई रख दिया जाता है, ओके, राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद। फिर हम आते हैं 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। 1881 अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई, सीमित ताकत के साथ भारतीय प्रबंधन में आए। 1895 में हम कह सकते हैं कि पहला भारतीय प्रबंधित बैंक रहा पंजाब नेशनल बैंक, और 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। अब अगर हम इसमें बात करें तो इसके बाद 1934 में भारत में इतने